आत्मनंदन मास्टर्स ब्रह्मास्मि टीम में परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच डॉक्टर धीरेन्द्र सर पीएमसी गुजरात से आए हैं। तो सर के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए वो शब्द नहीं है, जितना कहा जाए उतना कम है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर का देना चाहूंगी। धीरेन्द्र सर नेचुरोपैथी डॉक्टर और होलिस्टिक कोच हैं और इनकी वाइफ पूजा जी और सर फाउंडर मेंबर सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पीएमसी गुजरात के और 23 लाख फॉलोवर्स हैं और 18,000 सब्सक्राइबर हैं और पीएमसी गुजरात से सर आए हैं। और कितना कुछ कहूँ सर के लिए, तो सर की कहानी, सर की जुबानी हम सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मास्टर्स। और मैं इतना जरूर कहूंगी धीरेन्द्र सर, आपने अपना इतना कीमती समय इस परिवार के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप आइए और अपने ज्ञान से हम सबको साझा कीजिए। और मास्टर्स इतना जरूर कहूंगी सर के लिए कि सर जहां भी जाते हैं सबके होश उड़ा देते हैं। सर की कहानी, सर की जुबानी, और क्या क्या कहूँ सर के लिए, जहां जहां सर जाते हैं वहां बस अपना प्यार और अपने इतने ज्ञान से सबको, अगर कोई नींद में भी होता है ना तो वो सब जाग जाते हैं। ऐसे सर के शब्द हैं और सर की आवाज ऐसे गूंजती है मास्टर सबके सामने। आज हम सब फिर से धीरेन्द्र सर के साथ। तो सर आप आइए और हम ब्रह्मास्मि परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप भी हमें अपने ज्ञान से साझा कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू सर। नमस्कार नेहा जी। हमारे साथ में उपस्थित यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को डॉक्टर धीरेन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम लोग रोजाना बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कैसे हमारे जो 7 शरीर हैं, ये 7 रंगों के समान जब तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते हैं, पूरी तरह से हील नहीं होते हैं, उनका मिलन होने से प्रकाश का उदय नहीं होता है। प्रकाश की उत्पत्ति के लिए, व्हाइट लाइट के लिए हमें 7 रंगों की जरूरत है। ये जो 7 शरीर हैं, ये दरअसल में इनकी एक्टिवेशन और इनकी ही क्लींजिंग बहुत जरूरी है अगर हमें एनलाइटनमेंट तक आगे जाना है। एनलाइटनमेंट यानी कि प्रकाश, प्रकाश के उलट होता है अंधेरा। तो जहां तक हम इन 7 शरीरों के बारे में नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं पे अंधेरे में हैं। उस अंधेरे से आज बाहर निकालने के लिए मेरे को आपके समक्ष पेश किया गया है। तो मैं सबसे पहले तो नेहा जी का शुक्रिया करना चाहूंगा फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन दैट शी हैज डन। और आपके मंच पे आकर के आप लोगों के साथ में बात कर सकूं, ये मेरा भी सौभाग्य है। अपने बारे में ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, पत्री जी सर से लगभग 6 साल ऊपर मेरा भेंट हुआ। और इस भेंट में जो मैंने उनसे बातें सुनी कहीं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने मुझे दी वो थी, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल कैन क्योर। कोई भी अस्पताल, कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता है। हीलिंग किसी से बाहर से होती ही नहीं है। हीलिंग इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हमारे अंदर की बात है। ब्रह्मर्षि पत्री जी हमेशा कहा करते थे, गोली को गोली मारो। और इसी नाम से हमने अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया। आज लगभग 1.5 साल से लगातार हम इसी बात को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं लोगों के बीच में कि कहीं किसी दवा की जरूरत नहीं है। हम अगर चाहें तो अपने आप को खुद से खुद ही दुरुस्त कर सकते हैं। और एक अच्छा वर्कशॉप अभी हम लोग लेके आए हैं, आप सभी लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने उसे ज्वाइन भी किया हो, सत्यम शिवम सुंदरम। 3 दिन हुए हैं इस वर्कशॉप को। और बहुत ही जबरदस्त 7 चक्रास पे, 7 बॉडीज पे और हैप्पी हेल्दी रिलेशंस पे बेस्ड ये 25 दिन का फ्री वर्कशॉप है, जो पीएमसी गुजरात द्वारा प्रसारित किया गया पहला वर्कशॉप है। वर्कशॉप यानी कि आपके अंदर परिवर्तन लाने की पूरी तैयारी के साथ में जुटे हैं पीएमसी गुजरात की तरफ से। और आज हम लोग अपना सत्र लें 7 बॉडीज के ऊपर। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा ध्यान कर लें, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें।
पूरे दिन की जो थकान थी उसे हटा करके अपने आप को ऊर्जामय स्वरूप में ढाल लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। हमारे बीच जो नए लोग हैं उन्हें थोड़ा सा संबोधन देना चाहूंगा। आप जो ध्यान करेंगे उसमें एनर्जी बॉडी सर्किट बना करके बैठेंगे। एनर्जी बॉडी सर्किट यानी कि अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और जो चश्मे पहने हैं उन्हें चश्मों को उतार दें। आंखें बंद करने के बाद में चश्मे का कोई काम नहीं रह जाएगा। जितना हो सके, अगर आप चाहते हैं आप ज्यादा एनर्जी के भागीदार बन सके, तो अपने वीडियोस को ऑन कर लें। ध्यान में वीडियोस ऑन करने से हमारी ऊर्जा आपस में एक दूसरे को टकराती है। सो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकें। अगर ना कर पाए देन इट इज ऑल राइट। आंखें बंद करके सभी लोग ध्यानस्थ हो जाएं। पूरा पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे केंद्रित करना है। बी विद योर ब्रेथ। अगले कुछ पलों के लिए ना कुछ करना है, ना करने की सोचना है। भूल जाएं आपका नाम, आपका काम, आपका होदा, आपका परिवार, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ आप और आपके श्वास। हम जब अपनी श्वासों के साथ में होते हैं, हमारे विचारों की श्रृंखला थमने लगती है। विचार कम होने लगते हैं। धीमे धीमे हम विचार मुक्त स्थिति को पाते हैं। ये विचार एक बांध का काम करते हैं। विचारों के थमने पे ये बांध खुल जाता है और विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के बीचों बीच होने लगता है। शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। हमारे श्वास बड़े रहस्यमय हैं। हमें हमारे आत्मा से जुड़ने का काम करते हैं। जन्म होते ही पहले श्वास के साथ में हम शिव घोषित हो जाते हैं और आखिरी श्वास के साथ में शव घोषित किए जाते हैं। बड़ी महिमा है इन श्वासों की। अपने श्वासों को थामे रखें। अब एक भी श्वास आपकी जागृति के बिना आपके भीतर ना उतरे। एक भी श्वास आपकी जागृति के बिना बाहर ना निकले। पूरी तरह से एकाग्रचित्त होना है अपनी श्वासों के साथ में। मैं हल्का म्यूजिक लगाऊंगा ताकि हम और गहरे और भीतर जा सकें।
आज हम अनुभूति लेंगे अपने आत्मा की, जो कि परम सुखदाई है, परमानंद देने वाली है। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं और इससे कम में चलेगा नहीं। और शांत होते चले जाएं, पूरी तरह से शांत हो जाएं। पूरी तरह से शांत हो जाएं, बाहिर मुखी होके बहुत देख लिया। आज अंतर्मुखी होके देखेंगे, अपनी श्वासों से जुड़ करके और गहरे और भीतर अपने शांतिमय स्वरूप के साथ में मिलाप करेंगे। आज हमने अपने स्वयं के लिए समय निकाला है। हजार काम छोड़ के भी ध्यान की अवस्था में अपने खुद के संपर्क में आना है। तन की तंदुरुस्ती,
मन की शांति, बुद्धि का विकास और परमानंद की अनुभूति लेना है। आज हमें हमारे मिलन से कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्र होकर के पूरी तरह से आज के समय का लुत्फ उठाना है। कोई बंधन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और गहरे उतर जाएं और भीतर चले जाएं, शांत होते जाएं। शून्य पे परिशून्य, परिशून्य पे महापरिशून्य लगाते चले जाएं और शांत होते जाएं।
ना कुछ करना है ना करने की सोचना है। ध्यान की अवस्था में मन को खाली करना है। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए मन खाली होना बहुत जरूरी है। बहु मात्रा में विश्व या हमारे शरीर में दौड़ रही है। 72,000 नाड़ी मंडल का शोधन कार्य हो रहा है। मन में शांति उमड़ रही है। अपनी आत्मा से जुड़ करके बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि से ही बुद्धा बनता है। हर एक क्षण, हर एक पल सुखद होने लगता है।
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। आखिरी 2 मिनट के लिए आंखें बंद रख के और गहरे और भीतर अपने शांतिमय स्वरूप के साथ में जुड़ जाना है और भीतर उतर जाएं। आज परमानंद की अनुभूति लिए बिना हम वापस ना लौटेंगे। ये कोई साधारण आनंद नहीं है, ये खुद के संगम का आनंद है। परमात्मा से मिलकर के जो परमानंद मिलता है, आत्मा सो परमात्मा, ये अपने ही आत्मा से मिलकर के मिलने वाला सुखद अनुभूति है। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, धन्यवाद करते हैं अपने तन मन और आत्मा का, धन्यवाद करते हैं उन सभी गुरुओं का जिनसे इस जन्म में हमें शिक्षा मिली, धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का जिनसे ब्रह्मांड बना है, जिनसे हमारा शरीर बना है। आज वापस आने का मन ही नहीं करता, लेकिन समय की मर्यादा है। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। और गहरी अवस्था में चले जाएं। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। धीमे धीमे अपनी हथेलियां खोलेंगे और हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे अपने बंद हाथों में ही अपनी आंखें खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस मंच के साथ में जुड़ जाएंगे। आज के ध्यान के लिए, आज की ऊर्जा के लिए और आप सभी लोगों के साथ सहकार के लिए एक बार जोरदार तालियां। हो सके तो थोड़ा पानी पी लें, काफी ऊर्जा आप सभी लोगों को मिला है, इसको पूरे शरीर में विस्तृत करने में पानी सहयोग देता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत डीप ध्यान था और विदाउट म्यूजिक
बहुत दिनों बाद ध्यान मिला, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने खुद से जानकारी करेंगे कि किस तरह से हमारे 7 शरीरों का एक बहुत बड़ा भूमिका है। कैसे हमारे सातों 7 शरीर योगदान देते हैं हमें एनलाइटनमेंट तक पहुंचने में, इनकी क्या भूमिका है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द 7 बॉडीज। हमारे ये जो 7 शरीर हैं, इनके ज्ञान के बारे में जानकारी होना, स्पिरिचुअल बॉडीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर एक ही नजर आता है, 7 कैसे हो सकते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा, आप एक गिलास के अंदर में पानी भर दीजिए और फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके उसे मिलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे थोड़े समय में वो चीनी लुप्त हो जाएगी, उस पानी में मिल जाएगी। जरा भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसमें चीनी है या नहीं है। फिर आप उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और उसको भी घुमा दीजिए, वो नमक भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। खाली अगर आप उस ग्लास को उठा करके पीने जाएंगे तो कुछ नमकीन और कुछ मीठा आपको मालूम पड़ने लगेगा। ऐसा ही हमारे 7 शरीरों के साथ में है। ये एक दूसरे के साथ में ऐसे घुले मिले हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि एक है या 7 हैं। लेकिन इन 7 की अपनी उपलब्धि है और इनकी जानकारी से हम लोगों को मालूम पड़ने लगता है कि किस तरह से हमारा जीवन चलता है, किस तरह से हमें अपनी ओर ध्यान देने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं, हमारे जो ये 7 शरीर हैं, इन 7 शरीरों के समन्वय की ऊर्जा से ही स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है। हमें 100% स्वास्थ्य को पा सकते हैं अगर हम 7 शरीरों पे काम करने के लिए तैयार हैं। फिर बाहर से दवा की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर दवा ले भी लेंगे तो कौन सी दवा है जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सके? है कोई दवा जो आपके एनर्जी बॉडी पे काम करे? क्या है कोई ऐसी दवा जो आपके मनोमय कोश पे आपके ही तनाव को कम कर सके? यहाँ कोई दवा नहीं चलती है। यहाँ तो आपको स्वयं ही काम करना पड़ता है। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं कि सर हम एक काम करेंगे, हम वो क्लास अटेंड कर लेंगे जहाँ पे पैसे दे करके वो हमारे सारे सारे शरीरों को ठीक करते हैं। तो ऐसी कोई क्लास नहीं है, यकीन माने। आपको स्वयं ही अपने खुद के स्वरूप पे काम करने की जरूरत है। जब 7 शरीरों की बात आती है तो इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारा ये फिजिकल बॉडी। पहला शरीर, जिसे भौतिक शरीर या अन्नमय कोश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा अन्नमय कोश है, कहा जाता है ये सर्वोच्च कृति है परमात्मा की। इसमें एक ही शरीर में कितनी सारी मशीनें लेस हैं। हमारी आंखें बढ़िया वीडियोग्राफी और बहुत बढ़िया स्टोरिंग करती हैं। हमारा ये जो मुंह है, एक तरफ भोजन के पाचन में काम आता है, दूसरी तरफ आवाज फेंकने में, स्पीकर की तरह। आवाज को बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं, धीमे करने में भी ये आपका काम करता है। आपका हृदय एक मोटर की तरह लगातार 365 दिन 24 घंटे आपके रक्त को नलिकाओं में घुमाने का काम करता है। हमारी किडनियां, आरओ सिस्टम, प्यूरिफायर, एक नहीं दो दो हैं, ताकि एक में कहीं कुछ अड़चन आ जाए तो दूसरा अपना काम पूरी तरह से निभा सके। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर, हमारे शरीर का पाचन क्रिया का सारा काम हम पे निर्धारित होता है। तो फिर ये जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, इसे चलाने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत है। कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो भौतिक शरीर है ये पूरी तरह से निर्भर है एनर्जी बॉडी पे, एथरिक बॉडी पे, जिसे प्राणमय कोश भी कहा जाता है।
फिजिकल बॉडी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये जो भोजन हम खाते हैं उससे बनता है। कहा जाता है पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी पंच तत्व का सम्मिलित सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि भोजन से हमारा शरीर बनता है, अगर इस भोजन में पंच तत्वों को शामिल ना किया जाए तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, आहारचर्या के विज्ञान को जानकारी करना जरूरी है, बल्कि अति अनिवार्य हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कहीं कोई भी बीमारी का चलन है। हमने देखा 25-25, 30-30 साल पुरानी बीमारियां गायब हो जाती हैं जब आप अपने शरीर का शोधन करते हैं और पंच तत्वों के विज्ञान से जुड़ते हैं। अपने भोजन में, अपने लाइफस्टाइल में सिंपल आप थोड़ा सा कुछ बदलाव करें और आपकी सभी बीमारियां, फिर वो माइग्रेन, फिर वो हृदय का बीमारी, बीपी की शिकायत, थायराइड की बीमारी, डायबिटीज की तकलीफ, वो पैंक्रियाज पूरी तरह से दुरुस्त काम करने लगता है। फैटी लिवर ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपकी किडनियां बिल्कुल सही। वो कहते थे डायलिसिस पे जाने के बाद में तो आपको ऑपरेशन करके निकलवा करके नया लगवाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाती हैं किडनियां। हमने तो कैंसर के लाइलाज बीमार लोगों को भी ठीक होते अपने वर्कशॉप जीजीएम में देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने भौतिक शरीर को अपनी दोनों आंखों से देख सकते हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं अगर आप अपनी तरफ अपनी जवाबदारी लेने के लिए तैयार हैं। ये आपका जो शरीर है, इसे भोजन पंच तत्वों का चाहिए। इस विज्ञान को जरूर जानकारी करें और साथ ही साथ इसे आराम भी चाहिए है। फिजिकल बॉडी को आराम देने से उसके सारे सेल्स अपने आप में रिजुविनेट करने लगते हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस होने लगता है। हमारा जो ये शरीर है, इसके पीछे एथरिक बॉडी, इसके पीछे जो एथरिक बॉडी को प्राणमय कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्राणमय कोश है, ये एनर्जी ट्यूब से बना है। 72,000 नाड़ियों से पूरा का पूरा हमारा प्राणमय कोश बना हुआ है। इसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहां से एनर्जी को रिसीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और सब जगह पे पहुंचाने का काम होता है। इन एनर्जी सेंटर्स को चक्रा के नाम से, 7 चक्रास के नाम से जाना जाता है, 7 चक्रास। हमारा जो पुराना कर्म है, जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, ये हमारे एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। हम जब ये सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं पे मुख्य भूमिका हो जाती है, जानकारी हो जाती है कैसे हमारी फिजिकल हीलिंग होती है, कैसे हमारी इमोशनल हीलिंग और साइकोलॉजिकल हीलिंग में हमारे सातों शरीर काम करते हैं। हमारा जो तीसरा शरीर है वो है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी यानी मनुमय कोश। हमारा जो मनुमय कोश है, ये सुनते ही लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल की याद आने लगती है। एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि हम अपने शरीर से निकल कर के बाहर जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये एस्ट्रल ट्रैवल करता है। दो सूरतों में एस्ट्रल ट्रैवल होता है। पहला एस्ट्रल ट्रैवल होता है अनकॉन्शियसली ड्रीमिंग स्टेट में। जब हम सो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो हमारा शरीर के अंदर से निकल कर के सूक्ष्म प्राण बाहर जाता है। आप देखते हैं कई बार कि आप कहीं पे पहुंचे थे और कुछ दोस्तों के साथ में खेल रहे थे, कुछ चल रहा था, कभी कोई ट्रेन में जा रहे थे, कभी कहीं और पहुंच रहे थे, और अचानक जब आप आंख खोलते हैं, देखते हैं अरे मैं तो अपने बेड पे ही हूँ।
तो ये आपका प्राणमय कोश आपके शरीर के साथ में जुड़ा रहता है, आप वहीं पे सोए होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। हमारा जो ये प्राणमय कोश है, ये जोड़ने का काम करता है हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे भौतिक शरीर को। इसमें एक सिल्वर कॉर्ड होती है, जो हमारे प्राणमय कोश के साथ में हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में हमारे भौतिक शरीर को जोड़ के रखता है। ये तो हुई बात, हम सोते हुए देखते हैं अपने आप को ट्रैवल करते हुए, लेकिन कुछ लोग रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी मेमोरी में। उनको याद नहीं रहता है, भान नहीं रहता है, याद रहे या ना रहे, सपने सबको आते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल सभी को होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। कॉन्शियस स्टेट में अगर आपको करना है तो फिर कहीं पे आपको ध्यान की ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करने का। आप जब अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, तो फिर आपकी जानकारी के मुताबिक जब आप चाहें, अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं और दूसरे लोकों में जाकर के ऊर्जा को गहन करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये हूबहू जैसे आपके फिजिकल बॉडी का आकार है, जो उसके फीचर्स हैं, नैन नक्शा है, बिल्कुल वैसा ही नैन नक्शा आपके एस्ट्रल बॉडी का भी होता है। एस्ट्रल बॉडी एक फाइन मैटर से बना है, जिसे एस्ट्रल मैटर कहा जाता है। अदृश्य मैटर से बना हुआ आपका एस्ट्रल शरीर है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें इमोशंस और डिजायर्स, हम अपनी अनुभूति लेते हैं इमोशंस और डिजायर्स की। हमारा जो ये मनोमय कोश है, ये काम यहीं से होता है। जिन लोगों के पास में दिव्य चक्षु होते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी को देख पाते हैं। कई लोग डिपार्टेड सोल्स को जब शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें देख पाते हैं। उसके लिए दिव्य चक्षु होना जरूरी है। चौथा है हमारा मेंटल बॉडी, हमारा विज्ञानमय कोश। हमारा जो विज्ञानमय कोश है, ये हमारे विचारों से बना है। इट इज मेड अप ऑफ अवर थॉट फॉर्म्स। ये बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, हमारे एस्ट्रल बॉडी से भी फाइन मैटर से बना है। जिन लोगों को मेटाफिजिकल रिसर्च करने में आगे हैं, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, एने बेसांतो हो गए, लेट बिएटस हो गए, ये सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना काम एस्ट्रल प्लेन्स में, देवकानिक प्लेन्स में जाकर के ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके जागृत अवस्था में जाकर के जानकारी हासिल किया है। इनका कहना है, जब हमारा मेंटल स्टेट पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, तो मेंटल बॉडी भी क्लियर फॉर्म में नजर आने लगती है। इसके विपरीत अगर हमारा मेंटल स्टेट वीक डेवलप्ड होता है, तो फिर वो एक फॉगी या स्मोकी बॉडी को देख पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर फिजिकल बॉडी में हैं, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। आप एस्ट्रल बॉडी के द्वारा एस्ट्रल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेते हैं और मेंटल बॉडी के द्वारा मेंटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी आप तक पहुंचता है। हमारा पांचवा शरीर है कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश। ये हमारा सच्चा घर है। ये हमारा वो घर है जहाँ पे हमारा निवास है, जहाँ हम अपने सारे के सारे ज्ञान को अर्जित करके रखते हैं। जितने हमारे पिछले जन्म हुए, इसका सारा ज्ञान, इसका सारा विजडम यहीं पे स्टोर्ड है। मृत्यु के बाद में हम अपना पहला शरीर फिजिकल बॉडी, हमारा दूसरा शरीर एथरिक बॉडी यहीं धरती पे छोड़ देते हैं। हमारे फिजिकल बॉडी की और एथरिक बॉडी की वहीं पे डेथ हो जाती है। हमारा एस्ट्रल बॉडी हमें एस्ट्रल प्लेन्स में ले जाता है। वहां पे हम अपनी जानकारी हासिल करते हैं। इस जन्म में जो कुछ हमने सीखा समझा, उसके बारे में एस्ट्रल प्लेन्स में स्पिरिचुअल गाइड्स के द्वारा हमें सिखाया बताया जाता है।
फिर वहां पे हमारी दूसरी मृत्यु होती है, उधर हम अपना एस्ट्रल बॉडी ड्रॉप करते हैं और फिर मेंटल बॉडी से मेंटल प्लेन्स में जाकर के वहां अपनी जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। मेंटल प्लेन्स में अपना काम पूरा करने के बाद में हम मेंटल बॉडी को भी ड्रॉप कर देते हैं और फिर हाईली डेवलप्ड कॉजल बॉडी के साथ में हम लोग कॉजल प्लेन्स में चले जाते हैं। जिनकी कॉजल बॉडी कारण शरीर अच्छी तरह से विकसित है, उससे ब्राइट स्पार्कलिंग कलर्स निकलते नजर आते हैं। तो ये हुआ हमारे कारण शरीर तक की जानकारी। ये जो 5 शरीर अभी हमने आपके साथ में चर्चा में लिए, ये सबके होते हैं। पांचों शरीर इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इसके ऊपर के जो 2 शरीर हैं, बौद्धिक और निर्वाणिक बॉडीज, बुद्धिक इसे कॉस्मिक बॉडी भी कहा जाता है और निर्वाण में कोश यानी निर्वाणिक बॉडी भी कहा जाता है। ये 2 जो शरीर हैं, ये जिन लोगों ने परफेक्शन को रीच किया है, जैसे लॉर्ड कृष्णा, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, वाल्मीकि ऋषि, हमारे प्रिय ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, तो ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडीज का अपने आप में अनुभूति लिया है। अंडर डेवलप्ड बॉडीज जो है वो एवरेज मैन के लिए हैं। जैसे एक बलून होता है ना, एक गुब्बारा होता है, वो छोटा सा होता है, उसमें अगर फूंक मार के उसे फुलाया जाए तो वो पूरा बड़ा ब्लो होके बन जाता है। वैसे ही ये जो सुप्रा कॉजल वर्ल्ड है, ये कहीं ना कहीं पे हमें अनुभूति देता है, क्योंकि ये सबका एक ही है। ये ग्रुप कॉन्शियसनेस को जोड़ने में काम करता है। उसमें हमें अनुभूति मिलती है कि आप और मैं कहीं कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो ये परफेक्शन का मामला है। यहाँ आपको मेहनत करके जो गुब्बारा फुलाना है, ये आपकी मेहनत तब होती है जब आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म होने बहुत जरूरी हैं। ध्यान की साधना होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप कहीं भी बुद्धिक या निर्वाणिक बॉडीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे बहुत सारे फिजिकल इनकारनेशंस होते हैं, बहुत सारे जन्म हम लोग लेते हैं और इन सब जन्मों में हम बारंबार अपने पहले 4 शरीरों को त्याग के नए शरीरों को धारण करते हैं। तो जो अब हमारा इनकारनेशन धरती पे होता है, तो हमें 5 इंडिपेंडेंट बॉडीज और 2 ग्रुप बॉडीज मिलती हैं। सातों शरीरों को धारण करके हम धरती पे अवतरित होते हैं। और जब हम अपने मृत्यु के समय पे फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी इसे छोड़ देते हैं, एस्ट्रल बॉडी को छोड़ देते हैं और मेंटल बॉडी को भी छोड़ देते हैं। 3 बार हमारी मृत्यु होती है और तीनों बार हम कुछ ना कुछ नया नया सीख करके और फिर वापस से अगले ग्रेड में प्रमोट होते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं और फिर वहां पे आप देखते हैं पहली क्लास की पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर बस्ता बदल जाता है, फिर नई किताबें आ जाती हैं, फिर नया पेंसिल बॉक्स और नया बॉटल और नए बच्चे और नई क्लास। वैसे ही हमारे पास में नया फिजिकल बॉडी, नया एनर्जी बॉडी, नया एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी पहुंच जाता है। हम हर बार अपने पहले 4 शरीरों को बदलते हैं और फिर नया जन्म लेने के लिए तैयार बनते हैं। जितना प्रैक्टिस हम लोग मेडिटेशन करते हैं, गुड कर्मा करते हैं, उसी के चलते हम लोग बुद्धिक और निर्वाणिक प्लेन्स में पहुंच पाते हैं। आपको अगर कॉजल प्लेन के और आगे जाना है, कारण शरीर से ऊपर जाना है, तो अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। हम जब जब अवतरित होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स की मदद से हम अपना राष्ट्र चुनते हैं। हमें कहाँ कौन से देश में पैदा होना है, कैसा फैमिली का स्टेटस होना है। फैमिली स्टेटस से मेरा मतलब हम एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा बनेंगे या एक चुनौती भरी फैमिली में पहुंचेंगे, ये सब हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है।
हमारा स्वास्थ्य भी हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। पहले से ही प्लानिंग में होता है कि कहाँ-कहाँ, कौन सी बीमारियों से हमें जूझना है। तो जो लंबी चलने वाली बीमारियाँ हैं, कहीं न कहीं पे हमारे कार्मिक बैगेज को कम करने में हमें सहयोग देती हैं। तो मैं कहूँगा कि इतना जूझने की ज़रूरत क्या है? अगर हम अपने कर्मा को चाहते हैं कि कम कर सकें, उसके लिए तो ध्यान करके ही काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हम अपने पेरेंट्स को चुनते हैं कॉन्शियसली, और हमारे पेरेंट्स भी हमारे को अपने साथ में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड के द्वारा हम लोग उनके साथ में अवतरित होते हैं। जहाँ हमारा कार्मिक बैगेज होता है, उसे पूरा करने के लिए और अपने लेसन्स को सीखने के लिए हम अवतरित होते हैं। हमारा समय, हमारी जगह, जहाँ हमने जन्म लेना है, वो सब पहले से ही निर्धारित होता है। कौन से स्कूल में हम पढ़ेंगे, कैसा हमारा घर होगा, छोटा परिवार होगा या बहुत बड़ा महल होगा, ये सब हमारे कर्मा पे निर्भर करता है। किन लोगों के बीच में हम उठते-बैठते हैं, अपने रिलेशनशिप्स, हमारे सिबलिंग्स, सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। मानो हम खुद ही अपने स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट राइटर हैं। हम सब कुछ पहले से ही लिख करके पूरा ड्रामा खुद सुनिश्चित करके उसे खेलने के लिए ज़मीन पे आते हैं। जितनी ज़्यादा चुनौतियों को हम अपने जीवन काल में देखते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इवोल्यूशन होती है। तो जो दर्द हुआ और जो अलग-अलग चीज़ों से आप गुज़रे, ये सब टेम्परेरी है। एक्चुअली तो सोल लेवल पे आप हर बार कुछ ना कुछ नया-नया सीख कर के ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टेक है। इसीलिए जैसी भी स्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, वहाँ घर्षण करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, तो हमेशा देखें, एक उँगली आगे अगर उठाई है तो 3 उँगलियाँ पीछे अपने पे ही आती हैं। कहीं न कहीं पे खुद को टटोलने की ज़रूरत है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के सातों शरीरों के बारे में जानकारी करते हैं, उन्हें एक चीज़ ज़रूर जानना है, खुद के विश्वास पे टिके रहना है, खुद का विश्वास करना है, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो कुछ हो रहा है, ये सब आपका क्रिया धरा है। अगर आज कड़वाहट जीवन में है, तो ये करेले के बीज कहीं न कहीं आपने ही बोए हैं। आज आम के बीज बोएँगे, गुड कर्मा करेंगे, तो कल मिठास आपके जीवन में भी आने लगेगी। हम जो कर्म करते हैं, ये वापस आता है, ये वैज्ञानिक है। इसीलिए न्यूटन ने कहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आपने बोया है, वो ही आपको काटने को मिलता है। दूसरों का कोई दोष नहीं है। ये तो आपके बहुत प्रिय सोलमेट्स हैं जो आपके आस-पास नेगेटिव कैरेक्टर खेलने के लिए आपके साथ अवतरित होते हैं। कौन करना चाहेगा विलेन का रोल? आप करना चाहेंगे क्या? हर कोई हीरो का रोल प्ले करना चाहता है। आपके बहुत अच्छे सोलमेट्स आपके साथ में एक बुरा किरदार निभाते हैं, ताकि आप अपने कार्मिक बैगेज से बाहर आ सकें। उनका धन्यवाद करना है, आँख बंद करके उनसे माफ़ी माँगना है और उन्हें माफ़ कर देना है। कहना है, पिछले जन्मों में जाने-अनजाने अगर हमने कोई गलत कर्म किए हों, अपने मन, वचन या कर्म से उन्हें ठेस पहुँचाई हो, दुःख पहुँचाया हो, तो उसका खेद व्यक्त करते हुए उनसे माफ़ी माँग लेना है। इससे कर्मा ढीला पड़ने लगता है। आप अगर अपनी तैयारी में सीखने के लिए तैयार हैं, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, दरअसल में ये सीखने के लिए है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी जवाबदारी लेने के लिए तैयार हैं, घर्षण से बाहर आने के लिए तैयार हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पहला तो है कि अपना खुद का विश्वास करें, अपने ध्यान में जुटें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएँ, अपने आप में जागृत अवस्था में पहुँच जाएँ। क्योंकि जब आप जागृत होने लगते हैं, तो आपको मालूम पड़ने लगता है कि आप के अंदर ही आपका सबसे प्रिय मित्र और सबसे बुरा दुश्मन मौजूद है। असुरी शक्तियाँ और
दैवी शक्तियां नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के रूप में हमारे भीतर ही पड़ी हैं। हमें अपने स्वरूप पे स्वयं ही काम करना है। जब हम अपना ध्यान करते हैं तो जैसे क्षीर सागर में मंथन होता है, वैसे ही श्वासों की मदद से अंदर बाहर जो श्वास जाते हैं, हमारे अंदर भी मंथन होने लगता है। हमारी जो विष है वो निकलने लगती है, अंदर से हलाहल होने लगता है। अपने नेगेटिव विचारों पे हम अंकुश लगाने में कामयाब बनने लगते हैं और फिर अमृत की वर्षा होने लगती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से अपने ऊपर काम करें, खुद का विश्वास करें, यहीं से सब बात शुरू होती है। विश्वास करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए आगे तैयारी बनेगी। अपने खुद को एक्सेप्ट करना है, अपने नेगेटिव्स को, अपने पॉजिटिव्स को। अपनी पीठ थपथपा लेते हैं पॉजिटिव्स के लिए, तो नेगेटिव्स के लिए भी अपने आप में काम करने के लिए तैयार बनना है। तभी तो सेल्फ हीलिंग होगी ना। सेल्फ हीलिंग होगी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आने लगेगा। आपके जीवन के अंदर में आपको अनुभूतियाँ मिलने लगेंगी। आप मास्टर करने लगेंगे अपने आप को जब आप दूसरों के समक्ष अपनी बातों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे आज मैं आपके बीच में आया हूँ, वैसे आप भी जाकर के लोगों के बीच में अपनी पूरी की पूरी सेल्फ हीलिंग और परिवर्तन के बारे में बताने में कामयाब होने लगते हैं। मास्टरी होने लगती है और इसी से सेल्फ रियलाइज़ेशन तक आप पहुँचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये जो सातों शरीरों का खेल है, ध्यान से शुरू होकर के आपको अंदर ले जाकर के ज्यादा जानकारी हासिल करने में बहुत ही पर्याप्त बनने लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपने आप में अपनी उपलब्धियों को जानकारी करने के लिए तैयार बने। और जितनी सेवा यहाँ पे नेहा जी दे रही हैं और इस मंच पे सभी लोगों को ध्यान करने के लिए प्रेरणा देती हैं, उतना ही कहीं आपको भी दूसरे लोगों के साथ में काम करके उन्हें प्रेरित करने के लिए तैयार बनना है। हमारे जो सातों शरीर हैं, इनको जानकारी करके अपने एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ने में आपको तैयार होना है। एक बार आप अपने लक्ष्य को साध लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, फिर दूसरों के लक्ष्य को भी साधने में उनको प्रेरणा स्वरूप बनना है, उनकी भी मदद करना है। यही जीवन है, इसी के साथ में आगे बढ़ना है। और यहाँ जो आप लोगों ने मुझे आप लोगों का सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाल कर के मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि बॉडी के लिए एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी अपनी कैसे किस तरीके से शरीर में हमारे काम करती है। सब सबके थैंक यू भी आ रहे हैं। मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। और जहाँ तक के लोग अपने हैंड रेज करें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जितने भी शरीर हैं, ये इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसमें कार्य की क्षमता को रखने के लिए एनर्जी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। भौतिक शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इच्छा होनी, हमारा जो मनोमय कोश है, ये उस पे निर्भर करता है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आप कैसे ऊर्जा को आगे इस्तेमाल करेंगे? इच्छा है तो आप हाथ हिलाते हैं, इच्छा है तो आप भोजन खाते हैं, इच्छा है तो आप देखते हैं। तो ये जो डिज़ायर्स हैं, ये हमारे मनोमय कोश में यहाँ से सारा काम चलता है। और मनोमय कोश को चलाने के लिए विचार, अगर विचार ही नहीं होंगे तो फिर जो ये विचार हैं, ये हमारे मेंटल बॉडी, तो हमारा मनोमय कोश हमारे मेंटल बॉडी पे निर्भर करता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे सूक्ष्मतम होते जाते हैं हमारे शरीर और उन पे निर्भरता बनी रहती है।
हमारी मेंटल बॉडी, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, ये निर्भर है अपने आनंदमय कोश पे, क्योंकि आनंद की स्थिति होनी बहुत जरूरी है। और आनंदमय कोश आगे आप देखेंगे महाकारण शरीरों पे, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी पे डिपेंड करता है। तो बहुत तालमेल है सातों शरीरों का, और ये सातों शरीरों के विज्ञान को अच्छी तरह से जान करके आप सभी लोग अपने ऊपर जरूर काम करें, ध्यान की साधना में रोजाना जुड़ें, क्योंकि और कोई चीज सातों शरीरों पे काम नहीं कर पाती है। आपका ध्यान आपको इस उपलब्धि से जुड़ता है। ध्यान करने का जो तरीका है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। ध्यान करने का तरीका महर्षि पातंजल ने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया, और इनका कहना है कि ये विज्ञान सबके लिए एक है। जैसे सूरज सबके लिए एक है, जैसे चंदा सबके लिए एक है, वैसे ही ध्यान की एक ही पद्धति है, और वो है आनापान सती ध्यान। क्योंकि जब हम अपनी श्वासों के साथ में संलग्न होते हैं और जब अपने शरीर को शिथिल करते हैं, देखिए हम तीन ही चीजें तो हैं। एक तो बॉडी है, ये स्थूलतम तत्व है, हमारी आत्मा का स्थूलतम शरीर है, फिजिकल बॉडी। फिर हमारा मन है, और फिर हमारी आत्मा। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसमें स्थूलतम को शिथिल करना है, एनर्जी सर्किट को बांध करके बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, क्योंकि आंखों से हम मटेरियल वर्ल्ड के साथ में जुड़ाव करते हैं। और फिर अपने मन को शिथिल करने के लिए अपने श्वासों का प्रयोग करना है। इसीलिए महर्षि पातंजल ने कहा है, ध्यान के लिए राजयोग सूत्र दिया है, और राजयोग सूत्र में बताया है सुख आसन धारण करना है और सुख प्राणायाम करना है। बस ये दो ही बातें हैं। सुख आसन से मेरा मतलब बैठना है, फिर बहुत ज्यादा कुश्ती नहीं लड़ना है कि मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस उस पर भी दे रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं पे मन को व्यस्त रखते हैं। मन को खाली करना है। मन खाली कब होगा? जब आप आराम से सुख आसन में बैठ जाएंगे और स्वाभाविक श्वासों के साथ में केंद्रीकरण करेंगे। लीजिए, हमारे साथ में डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी तैयार हैं। नरेंद्र कुमार जी, आप जरूर अनम्यूट करें और बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मनंदन सर। बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से आपने सातों शरीरों के बारे में बताया और बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ये था कि अपना जो सूक्ष्म शरीर में जब जाते हैं तो वहाँ जो कुछ होता है वो स्थूल शरीर में महसूस कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले एक मेरे साथ हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था सुबह के समय में, तो अचानक ध्यान में पता नहीं कहा था, लेकिन एक पैर में इतना जोर से कोई कांटा या कील गड़ा, मैं एकदम से आया, मेरे पैर में 1 मिनट तक पैर में स्थूल शरीर में पैर में दर्द होता रहा। तो वो क्या ऐसा महसूस हो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो ये सवाल ये था कि अपन सूक्ष्म शरीर में जाके वहां जब रहते हैं तो वो हमको इधर महसूस कर सकते हैं क्या? देखिए, जब हम अपने सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो हम सूक्ष्म प्लेन पे पहुंच जाते हैं, एस्ट्रल जी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, वहां की अनुभूतियां लेने लगते हैं। तो बिल्कुल जरूर ऐसा होता है। जो वहां आपने अनुभूति लिया है वो आपको अपने वापस पहुंचने के बाद में अपने शरीर में, भौतिक शरीर में भी महसूस होता है। जी जी, डेफिनेटली धन्यवाद। होता है। ठीक ठीक। और मेरा एक शेयर आपने कभी करूंगा एक। देखा होगा कि स्वप्न में आपको नजर आया कि आप कहीं बहुत दूर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस दिन जब आप सपना देख करके उठते हैं तो आपको लगता है बहुत थकान लग रही है, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन्स में बहुत मेहनत करके वापस आए होते हैं। जी बिल्कुल, जो जी जो आप देखते हैं वो सब होने लगता है। कई बार बड़े डरावने सपने भी आते हैं कि हम कहीं पे बहुत फंस गए थे और अचानक से आंख खुल जाती है, पसीना, आप देखेंगे वहां आपको डर लगा था और पसीना यहाँ आ रहा होता है कि हाँ, पूरा शरीर गीला हो गया है। जी जी। तो पूरा पूरा जो हम लोगों को एस्ट्रल प्लेन का जायजा अपने भौतिक शरीर पे भी मिलने लगता है। और मैं एक एक शेयर करूंगा। एक बार बीच में भजन कर रहे थे, भजन करते समय पहले भी किया था।
2-3 शेर बहुत अनुभव हुए। पीछे से जब भजन मेरे साथ में 2-3 लोग थे और भजन करते समय कुछ एक तीसरा आवाज रिपीट कर रहा है उसको। मैं पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं है यहाँ तो, लेकिन अलग से तीसरी आवाज वही ऐसा 2-3 बार हुआ है। और एक बार ऐसा हुआ कि हमें कहीं पे लाइन में लगे घुसने के बाद में और वहाँ बैठे। मैं बोला इधर बैठ के इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ध्यान कर लेते हैं। तो ध्यान में लग गया। ध्यान में लगने के बाद मैं वहाँ से ध्यान में बाहर चला गया। बाहर जाके घूम रहा हूँ, वहाँ जाके फिर मेरे को याद आया, अरे मैं तो उसमें लाइन में था, मैं बाहर कैसे आ गया? मैं अंदर घुस नहीं पाऊँगा। फिर जाके महसूस किया, अरे मैं तो यहीं अंदर ही हूँ। तो ऐसा कई बार हुआ है। और अभी मैं आगरा गया था, तो बस में ट्रेन में जाते समय, ट्रेन में भी ऐसा होता है, बस में जा रहा हूँ, उसमें ध्यान गया तो मैं बस अलग चली जा रही है, साथ में जा रहा हूँ। मैं उतर के नीचे बस से उतर के कहाँ-कहाँ घूम रहा, जाकर दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। और फिर मैंने कि मैं यहाँ हूँ, मेरा बस तो वहाँ चला गया, मैं बस छूट तो नहीं जाएगी? फिर महसूस किया शरीर को, अरे मैं तो बस के अंदर ही हूँ। तो ऐसा, और ऐसी ही ट्रेन में भी, ट्रेन अलग चली है, मेरा ट्रेन अलग चला जा रहा है कहाँ-कहाँ अलग जगह, और कहीं हर जगह घुमाते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसा कई जगह बहुत सारा ऐसा अनुभव हुआ। तो वो हम जब महसूस करते हैं तो अरे हम तो यहीं पे हैं, ऐसा महसूस हुआ है। तो आज वो आपने वो किया, बहुत डाउट हो गए, डाउट क्लियर हो गए, और बहुत अच्छा सर्वे के बाद बताया आपने। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और भी मसला? अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई बात करना चाहें तो जरूर अपने हैंड रेज करें। माधवी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू टीम में आने के लिए। बहुत अच्छा समझाया आपने कि 7 शरीर पहले तो सुन चुके थे, मगर आपने जो एग्जाम्पल्स लेके बताया है बहुत ही अच्छा समझाया है। थैंक यू सो मच। और भी कुछ आप अपनी तरफ से शेयरिंग देना चाहेंगे? आपका आज का ध्यान कैसा हुआ, और आपको सातों शरीरों के बारे में या कोई और बात पूछना हो तो जरूर पूछें। शोभा मैम। शोभा मैम।